जून का छठा दिन शादी का सबसे शुभ दिन है। क्या तुम बिल्ली शादी देवता करोगी? शादी करने क्या आए तुम हैं। करोगी? सब लोग दूर हट जाओ। समय शुभ और मंगलकारी है। क्या तुम अर्थी से शादी करोगी? सुहागरात तक नई दुल्हन और सफेद मोमबत्ती एक साथ चलते हुए। पापा, याओजू, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सालों पहले तुम्हारे भाई को बचाने के लिए मैंने बिल्ली देवता से एक वादा किया था। अब जब तुम जवान हो गई हो तो उस वादे को पूरा करना होगा, वरना हम सबको सजा मिलेगी और कोई नहीं बचेगा। वो चली क्यों नहीं गई? तू बेकार बोझ कहीं की। भाई को नहीं बचा पा रही है, एक मामूली बिल्ली को बचाने चली है। इसे मारना बंद करो। वो मारना बिल्ली बंद मुझे करो। दे दो। नहीं दूंगा। प्लीज मत मारो। बिल्ली बिल्ली देवता महाराज। बिल्ली देवता महाराज, मेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल मेरा बेटा बड़ी मुसीबत में है। मिन्नतें करता हूं, उसे बचा लीजिए। आप जो भी शर्त रखेंगे मैं वो सब मानने को तैयार हूं। मैं बड़ी मुश्किल में था और इस बच्ची ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लड़की चाहिए। जब ये जवान हो जाएगी तो मैं इससे शादी करने आऊंगा। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। जी बिल्कुल हुजूर, ये पवित्र जल पियो। इसके बाद तुम बिल्ली देवता से शादी कर सकती हो। इसे पी लो। पी, अभी पी इसे। जल्दी करो। सीधे से बैठी रहो। क्या ये मसाज कर रही है? तुम एक मादा हो। बहुत गर्मी है। क्या कल रात महज एक सपना थी? क्या ग्रैंडमदर शेन की हालत नाजुक है? पेट्रियार्क, क्या हमें पीछा करना चाहिए? अगर वो रुकना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती करने का क्या फायदा? मालिक, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? जब वो खुद ही यहां रुकना नहीं चाहती तो जबरदस्ती करने का क्या फायदा? ये लीजिए। मुझे एक आइस पाउडर चाहिए। मम्मा देखिए, आज मैंने अपना 108वां चूहा पकड़ा है। आह, चूहा। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत अफसोस है। यह क्या मम्मा ने तुम्हें मना नहीं किया था कि चूहे मत पकड़ा करो? हूँ? सॉरी मम्मी, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। क्या मैं कोई राक्षस हूँ? ये कैसी बकवास है? हमारा यह सबसे प्यारा बच्चा है और भगवान का दिया हुआ मम्मी के लिए सबसे कीमती तोहफा है। जब मम्मी के पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे तब मैं तुम्हें सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाऊंगी, ठीक है ना? जल्दी देखो, वो आ गए। कितने हैंडसम हैं। यहाँ देखिए, इधर देखिए, सर मेरी तरफ भी देखिए। वाकई बहुत कूल हैं। अरे धक्का मत दो ब्रदर। यह ठेला लगाना मना है। अभी के अभी यहाँ से हटो। चलो निकलो यहाँ से। माफ कीजिएगा, मैं बस अभी जा रही हूँ। अरे जल्दी नहीं। हटो यहाँ से। सर, सालों पहले जिस औरत ने उस खास वक्त में आपकी मदद की थी, हमें वो अभी तक नहीं मिली है।
बेमतलब की बातें। अगर मुझे उसका एहसान नहीं चुकाना होता तो मैं इन चालाक इंसानों के करीब कभी नहीं आता। आप तो हमेशा पहाड़ों में अकेले रहते थे, फिर अचानक आपने इंसानों के बारे में सब सीखा और शहर का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप खड़ा कर दिया। क्या ये सब आपने उसी औरत को ढूंढने के लिए नहीं किया? अब मैं नहीं ढूंढूंगा। तो फिर आखिर मुझे ढूंढना है या नहीं? सर, अब आप क्या कर रहे हैं? इधर देखिए, प्लीज यहाँ देखिए। ओह माय गॉड, कितने हैंडसम है। जरा मुझे जाने दीजिए। ये तो बहुत कमाल के हैं। क्या तुमने इनकी फोटो खींची? धक्का क्यों दे रहे हो? रुको, मुझे शायद सालों पहले वाली उसी औरत की खुशबू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सालों पुरानी उसी औरत की महक आ रही है। पेट्रियार्क, क्या मुझे इसकी पुष्टि के लिए किसी को भेजना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर वह सामने नहीं आना चाहती तो मैं उस पर दबाव क्यों डालूं? हाल ही में ब्रीडिंग सीजन आ गया है। कबीले के छोटे बच्चों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। आप क्या कहते हैं? इंसानों ने क्या कोई ऐसी सुविधा शुरू नहीं की है जहां वे घर आकर सेवा करते हैं? अपना फोन दो। बधाई हो, आपकी जोड़ी मिल गई है। ई है, जल्दी से अपनी माँ की मदद करो और देखो क्या यह सच है। मुझे वास्तव में शीविला की घर पर आकर देखभाल करने वाली जॉब मिली है। सिर्फ 1 घंटे के $1,00,000 मिलेंगे। ई है, अब हम अमीर बनने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम शेन निंगमो है। मैं यहाँ देखभाल के काम के लिए आई हूँ। हमारे पेट्रियार्क को औरतों से नफरत है, खासकर तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरतों से। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। क्या तुझे बात समझ नहीं आती? कोई है यहाँ? इसे पकड़ लो। जी मालिक। अगर आप काम को बीच में ही कैंसिल करते हैं तो आपको मेरा हर्जाना देना होगा। मुझे छो। यह मत समझना कि मुझे नहीं पता तू यहाँ क्या करने आई है। जो कोई भी पेट्रियार्क को फंसाने की कोशिश करेगा उसे मैं खत्म कर दूंगी। पेट्रियार्क, यह सब क्या हो रहा है? लगता है वो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है। शी ग्रुप का मालिक शी जोबाई है, पर पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर एक अजीब सी जान पहचान महसूस हो रही है। यह औरत बेकार का हंगामा कर रही है। यह अपनी सुंदरता का इस्तेमाल कर आपको फंसाना चाहती है। मैं बस इसे यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। वही है यह। यह वही है। सच में बहुत बेरुखी दिखाने वाली औरत है। मिस्टर शी, नमस्ते। मैं बस अपनी पूरी कोशिश करके इस नौकरी को पाना चाहती हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। तो इसे मुझ में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है तो यह और भी अच्छा है। इसे सब कुछ समझा दो। जी चलो। जिन्हें खाना खिलाना है वो बिल्लियां यही हैं। तुम्हें बस यहाँ की हर बिल्ली को एक बार खाना खिलाना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। वाह, कितनी प्यारी है। ये निकम्मी चीजें
इन्होंने मेरी अनदेखी करने की हिम्मत कैसे की? ये सब जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रही हैं। बेवकूफ इंसान औरत। मालिक, हमने पर्दा लगा रखा है। इंसान हमारा असली रूप नहीं देख सकते। उनकी नजरों में हम सब सिर्फ बिल्लियां हैं। पर मालिक खुद बिल्ली क्यों बन गए? इससे दूर रहो। अरे सब भाग क्यों गए? मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी, छोटी प्यारी बिल्ली। तुम नखरेबाजा हो फिर भी गुस्सा होने का नाटक करती हो। यह पागल औरत मुझे छू रही है। काश मेरा ये है अब भी तुम्हारी तरह इतना प्यारा होता। ये कौन है? घटिया इंसान औरत। इसके पास कोई और बिल्ली भी है। ठीक है, यह घटिया औरत, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या? ये है किंडरगार्टन में है और उसने एक सहपाठी को नोच लिया। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। मिस्टर सीए, तुम सही वक्त पर आए हो। घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे अभी वापस जाना होगा। तुमने अभी क्या कहा? कि यह है किंडरगार्टन में है और उसने दूसरे बच्चे को नोच लिया। क्या वह तुम्हारी बच्ची है? कहीं वह मुझे नीची नजर से तो नहीं देख रहे, क्योंकि मैं बिना शादी के मां बन गई हूं और शायद सोच रहे हों कि मैं एक बदचलन औरत हूं। क्या वह अब कभी मुझे अपनी बिल्ली को खाना खिलाने के लिए नहीं बुलाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह मेरी छोटी बिल्ली का नाम है। जब मैं काम पर आती हूँ तो मैं उसे जानवरों के डे केयर में छोड़ देती हूँ। वह अभी सिर्फ 6 साल की है, तो थोड़ी शरारती है। मिस्टर जी, आज का बिल्ली को खिलाने का काम पूरा हो गया है। अब मैं चलती हूँ। आखिर वो बिल्ली क्या चीज है जिसकी वजह से यह औरत मेरी तरफ देख भी नहीं रही? मालिक को इतनी जलन हो रही है, लगता है इनका गुस्सा आसमान छू रहा है। गाड़ी निकालो। सर, हमें कहाँ जाना है? उसे रंगे हाथों पकड़े। पकड़ने आया हूं। ये है। चलो छोटे जानवर, छोड़ इसे। तुम ठीक तो हो? ये है। नहीं बिहन, उसने मुझे काटा है। उसे क्या हो सकता है? वह सिर्फ एक बोझ है। तुम्हें मुझे इलाज के पैसे देने होंगे। और सुन, इसे यहाँ से विदा करना ही बेहतर होगा। उस लंगड़े ने जो दहेज देने की बात की है वह मेरी शादी के लिए काफी होगा। कभी नहीं। तुम मेरी बेटी को लेकर कोई सपना मत देखना। नहीं बेहन, उसने अपने ही सगे मामा को काट लिया। तुमने किसी इंसान को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक अजूबे को जन्म दिया है। दफा हो जाओ, फौरन यहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। चले जाओ। अजीब कहेंगी। शेन्निंगमो, दरवाजा खोलो। आधी रात को जबरदस्ती घर में घुसकर तुम करना क्या चाहते हो?
शन्निंगमो, क्या तुम वाकई मुझे नहीं पहचानती? मिस्टर सी, क्या आप पहले मुझे नीचे उतार सकते हैं? घटिया इंसान, मेरा पूछना ही बेकार था। मिस्टर सी, आप इतनी आधी रात को मेरे घर क्या कर रहे हैं? ओह, तुम अपना बैग मेरे घर पर भूल गई थी, खासकर इसे लौटाने आया हूं। ये मुझे यह ने दिया था। अगर ये खो गया तो वह बहुत दुखी होगी। शुक्रिया। अब जब बैग मिल गया है तो क्या आप सबको जाना नहीं चाहिए? हो, तुम्हारी इस घटिया जगह पर भला कौन रहना चाहेगा? चलो। यह इंसान बिल्ली से भी ज्यादा नखरेबाज क्यों है? ये है, जल्दी बाहर आ जाओ, वह बुरा आदमी जा चुका है। यह है, यह है, यह है। ये है। पेट्रियार्क, मिस शेन का बेडरूम अभी चेक नहीं किया है। वह औरत मुझे बहुत पहले ही भूल चुकी है, तो मुझे क्या परवाह कि उसने किसके साथ बच्चे को जन्म दिया है। चलो, गाड़ी चलाओ। मुझे छोड़ दो। शेन याओजू, तुमने यह को कहाँ छिपाया है? ये छोटा शेद, मैं इसका इंतजाम कर रहा हूँ। तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। रो अब, ठीक से बैठो। मम्मा बचाओ। ये है, डरो मत, माँ आ रही है। ये है, ये है। मम्मा। उठो। तुम आ गई। अगर तुमने सालों पहले भागकर कैट इमॉर्टल का अपमान न किया होता तो तुम इस दानव को जन्म न देती जिसने पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया है। बेहान, तुम मुझे और डैड को दोष मत दो। तुम जैसी मुसीबत ने एक छोटी मुसीबत को जन्म दिया है। अब समय आ गया है कि तू कर्ज चुकाए। चुप हो जा। वह दानव नहीं है। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। भले ही वह एक दानव हो, लेकिन वह मेरा बच्चा है। मैं तुम्हें उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। डैड, तुम इसके साथ क्यों बहस कर रहे हो? इसे सीधे बांध दो और इस छोटी आफत को सीधे खत्म कर दो, तभी हमारे घर को चैन मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? यह आपकी अपनी नातिन है। इधर आओ। रास्ते से हटो। रुक जाओ। तुमने सच में एक दानव को जन्म दिया है। मिस शेन आपको छोड़कर किसी और के बच्चे की मां बन गई। उसे सही चीज की कद्र ही नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? नहीं, शेन्निंगमो के घर में बिल्ली का कोई निशान नहीं है और मैंने किसी बच्चे की आवाज भी सुनी थी। यह बहुत ही अजीब बात है। यह सही नहीं है। चलो। डैड, क्या तुमने देखा? इस आफत के तो बिल्ली जैसे कान हैं। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। वह दानव नहीं है, वह मेरी बेटी है। ये बकवास बंद करो। तुम तो हद पार कर रही हो। आज इस बुराई को खत्म करना ही होगा। सब ठीक है। मम्मा, 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 मम्मा। मम्मा, 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 मम्मा। पिताजी, यह एक मॉन्स्टर है। जल्दी इसे खत्म कर दो। आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। चले जाओ यहां से। इस डायन को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। पापा, पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, यह को जाने दीजिए। वह आपकी अपनी नातिन है। पापा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। बेहन,
छोड़ो मुझे। कोशिश करना बेकार है। वह एक अजीब प्राणी है। इसे खत्म करना ही होगा, तभी हमारे परिवार में शांति आएगी। एडायन, आज तेरा आखिरी दिन है। प्लीज इहे को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। डरो मत, मैं आ गया हूँ। पिताजी, जल्दी से सबक सिखाइए। ओह मॉन्स्टर, आज तेरा अंत होगा। मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफी मत करो। अब सब ठीक है। तुम्हारी माँ यही है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ बेटा। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। डरो मत, मैं हमेशा तुम सबकी रक्षा करूंगा। मिस्टर शी, आपके कान बिल्कुल ईहे की तरह हैं, तो क्या आपके पास उसे ठीक करने का कोई तरीका है? मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज उसे बचा लीजिए। क्या आप बचाएंगे? डरो मत, रूपांतरण फल खाने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओल्ड लेन, वो फल लेकर आओ। वह तो सच में ठीक हो रही है, लेकिन आखिर यह को कौन सी बीमारी हुई है? यह कोई बीमारी नहीं है। दरअसल यह उसकी अपनी शक्तियों का जागना है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम आज नहीं बचोगे। पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। ओल्ड लेन, इसे संभालो। और इसे यहां से ले जाओ। आपने अभी अभी कहा कि खून जाग गया है। क्या इसका मतलब है कि यह इंसान नहीं है और उसके शरीर में किसी और का खून है? सही कहा। उसके शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो कैट इमॉर्टल का है, इसीलिए अभी अभी उसका असली रूप दिखाई दिया। कैट इमॉर्टल, तो आप सभी तो क्या 6 साल पहले मैं वाकई एक कैट इमॉर्टल के साथ थी? तो मेरे पापा एक कैट इमॉर्टल है, तो क्या आप ही मेरे पापा हैं? ये तो बस बच्चे की नासमझी है। मिस्टर शी, आप इसे गंभीरता से न लें। बच्चे के पिता शायद आपके कोई कर्मचारी होंगे। कर्मचारी? वाह, बहुत अच्छा। अभी तक वो 6 साल पहले का हिसाब चुकता नहीं हुआ है और अब तुम मेरे बच्चे को किसी और को पिता मानने को कह रही हो। ये आपको गलतफहमी हुई है। छोटी बिटिया के पिता खुद हमारे मालिक ही हैं। क्या? तो 6 साल पहले मंदिर में तुम थे और वो सगाई करने वाले भी तुम ही थे? क्यों? तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 6 साल पहले मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मुझे नशीली दवा पिला दी थी, इस वजह से वो सब हो गया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तभी मुझे दादी की तबीयत खराब होने का फोन आ गया। पास में कोई था नहीं। मुझे लगा कि वो बस एक बुरा सपना था। शायद आपको पता नहीं है, कैट इमॉर्टल अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही साथी को चुनते हैं। मालिक उस 6 साल पुरानी बात के बाद कभी भी किसी दूसरी औरत के करीब नहीं गए। क्या? तो मुझे क्या करना होगा ताकि आप मुझे माम कर दें? मेरे साथ घर चलो। मेरा बच्चा बाहर दर दर नहीं भटकना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। हम पापा के घर जा रहे हैं, तो पापा क्या आपसे
आप मुझे और मम्मी को बचाएंगे? हाँ, बिल्कुल। मैडम, ये मालिक का कमरा है। आप आज की रात यहीं सो जाइए। ये ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्या हुआ? ये मेरा बिस्तर है। क्या तुम यहां नहीं सो सकती? 6 साल पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। क्या हुआ? यह मेरा बिस्तर है। क्या तुम यहां नहीं सो सकती? 6 साल पहले तुम ऐसी नहीं थी। मम्मा, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? आह, अब काफी देर हो गई है। मैं छोटी बिटिया को पहले नीचे ले जाती हूँ ताकि वह आराम कर सके। मैडम, बॉस, आप दोनों अच्छी तरह सोइए। चलो चलो चलो। क्या तुम नहा चुके? हाँ। तो मैं आज रात सोफे पर सो जाऊंगी। क्या तुम मुझसे अलग बिस्तर पर सोना चाहती हो? अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, फिर आज रात मैं यहीं सो जाऊंगी। सिर्फ आज रात ही क्यों? अब से मैं हमेशा यहीं सोऊंगी। हूं। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे बच्चे को जन्म देने का फैसला करोगी। पापा, बोलो बेटा। क्या मैं आप दोनों के साथ सो सकती हूँ? बेशक सो सकती हो। ऊपर आ जाओ। ध्यान से। तो शुक्रिया कहने के लिए पापा, मैं आपको एक राज बताती हूँ। मेरी मम्मा को गुलाब के फूल सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, काफी देर हो गई है। ये है, जल्दी सो जाओ। हाँ। लानत है। कभी नहीं सोचा था कि यह वही औरत है जिसने 6 साल पहले बॉस के चरित्र को दागदार किया था, और अब वह इतनी हिम्मत के साथ यहाँ आकर रहने लगी है। मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी। बॉस को हर कोई हासिल नहीं कर सकता। मम्मी, ये है, पापा के पास जाओ। हम पापा को बुलाकर एक साथ जा सकते हैं। यह ये है कि मालिक, कबीले के बुजुर्गों को चाहिए कि आप जल्द से जल्द एक बार वहां चलें। ठीक है। मम्मी, पापा, वो कोई बात नहीं। ओह, क्या यह मिसेस सी नहीं है? अभी जो देखा उसे देखने के बाद तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा ना? मिस पाई, कृपया अपनी बातों और बर्ताव पर ध्यान दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जुबाई के काबिल हो? तुम बस एक ऐसी औरत हो जिसने किसी अजनबी के बच्चे को जन्म दिया है। अपनी औकात समझो और तुरंत यहाँ से चली जाओ। मेरी आंखों के सामने मत रहो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। पापा ने कहा था कि यह हमारा घर है। खुद को धोखा देना बंद करो। जब मालिक का मन भर जाएगा तो तुम दोनों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। और मैं अलग हूँ। मैं और मालिक एक साथ पले बढ़े हैं। तुम बस एक खिलौना हो। थोड़ी समझदारी दिखाओ और इस बोझ को साथ लेकर चली जाओ यहाँ से। मम्मी, क्या पापा को अब हम नहीं चाहिए? मम्मी, क्या पापा हमें अब नहीं चाहते? मुझे लगा था कि वह मुझे थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, पर आखिर में वह अपनी उस बचपन की सहेली के साथ मेरे ही सामने दिखावा कर रहे हैं। तो क्या वह मुझे घर वापस लाए हैं सिर्फ ये है की वजह से? मम्मी, चलो हम नाश्ता करने चलते हैं। जी।
हम ना पहले अपना नाश्ता खत्म करेंगे, उन फालतू की बातों के बारे में फिलहाल नहीं सोचेंगे। जब हम अच्छे से पेट भरकर नाश्ता करेंगे तभी तो हम खूब लंबे होंगे, ठीक है ना? ठीक है, ये है को खूब लंबा होना है। हाँ, यह सबसे अच्छा बच्चा है। बिल्कुल नहीं, मम्मी ने कहा था कि अगर मैं आम खाऊंगा तो मुझे लाल दाने हो जाएंगे। माफ करना, क्या इसे बदलकर स्ट्रॉबेरी केक दे सकते हैं? हमारे यह को स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है। मैं अभी छोटी सी मिस के लिए लेकर आता हूँ। एक सैंडविच लें? ठीक है, ठीक है। लो खाओ। इस स्ट्रॉबेरी केक के अंदर एक आम का टुकड़ा डाल दो। मैनेजर, यह सही नहीं होगा। छोटी सी मिस को आम से एलर्जी है। अगर मालिक को पता चला तो वह गुस्सा करेंगे। तुम मैनेजर हो या मैं यहाँ की मैनेजर हूँ? किसकी बात सुननी है? पकड़ो। ये रहा स्ट्रॉबेरी केक। स्ट्रॉबेरी केक यहाँ है। मम्मा, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या हुआ? ये इतने सारे लाल चकत्ते कैसे हो गए? क्या तुमने आम खाया था? नहीं, मैंने बस मेज पर रखा स्ट्रॉबेरी केक खाया था। चलो, मम्मी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रही है। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? शेनिंगमो, क्या तुम्हें नहीं पता कि घर में बच्चे होने पर शोर नहीं मचाते? इतना शोर मत करो। यह शी परिवार विला तुम्हारे जैसी घटिया चीज के आने की जगह नहीं है। रास्ते से हटो। इसके जैसे बिना पिता के और संस्कारों के बिना पलने वाले बच्चों का खत्म हो जाना ही बेहतर है। वैसे भी इसकी किसी को परवाह नहीं होगी। वह नाजायज नहीं है। जब तुम कहती हो कि वह नाजायज नहीं है तो बताओ उसका बाप कौन है? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इस जैसी एक मामूली बिल्ली का बच्चा मालिक की संतान हो सकती है? जबान संभाल कर बात करो। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। अगर तुम कहती हो कि वह कोई मामूली बच्ची नहीं है तो फिर बताओ उसके पापा कौन है? सुबह निकलने की जल्दी थी, सारे दस्तावेज ले जाना ही भूल गया। पेट्रियार्क, ऐसी भूली हुई फाइलें लाने के लिए मैं अकेला ही काफी था। आपको दोबारा यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ओह, मैं समझ गया। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर मैडम से मिलना तो नहीं चाहते? तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता चल रहा है। अगर तू कहती है कि वह नाजायज औलाद नहीं है तो बता कौन है उसका बाप? अब बोलती बंद हो गई। पहले बच्चे को लेकर पैट्रियार्क को फंसाने आई थी और अब न जाने कौन सी चाल चलकर पेट्रियार्क को यकीन दिला दिया है कि यह बच्चा उन्हीं का है। शेनिंगमो, तुझे थोड़ी भी शर्म है? यह है कि हालत अभी बहुत खराब है। मेरे पास वाकई वक्त नहीं है तुमसे बहस करने का। चलो यहाँ से। शायद मेरी बात सच साबित हो गई। आखिर तूने कौन सी घटिया चाल चली है जो पेट्रियार्क के खानदान के साथ धोखा किया? कहीं तूने किसी और के साथ तो मुंह काला नहीं किया? उम्मीद नहीं थी। देखने में तो बहुत भोली लगती है पर असलियत में तो बड़ी आवारा है। पक्का इसे पता है कि पेट्रियार्क के पास बहुत पैसा है, इसलिए जानबूझकर जाल बुना होगा। सामने से हटो। मम्मी, बिल्कुल सही हुआ। आज मैं तुम दोनों माँ बेटी को तहजीब सिखाती हूँ। मम्मी, ये है। मम्मी, उसे छोड़ो। बाई शियाओ, अगर तूने ये है को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये है। मम्मा, उसे छोड़ दो। बाई शियाओ, अगर तूने ये है कि एक उंगली को भी हाथ लगाया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मम्मी, मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ। ये है। मम्मा, ये है। उसे बाहर निकालो। शेनिंगमो, एक मामूली नाजायज बच्ची ही तो है। क्या इसके लिए इस तरह आपा खोना जरूरी है? तो असल में यह छोटी मालकिन फर्जी है
बेकार में ही मैंने पहले इतनी इज्जत दी। ऐसे घटिया खून वाले लोगों के साथ एक ही जगह पर सांस लेना, मुझे हवा भी गंदी लग रही है। बाय श्याओ, चाबी मुझे दो। जो भी बात है मुझसे कहो, यहे को परेशान मत करो। ओह, मुझसे गलती से चाबी टूट गई। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मम्मा, ये है, मम्मा, ये है, फिक्र मत करो, मम्मी यहाँ है। एक नाजायज बच्ची चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? अपनी हैसियत भी तो देखनी चाहिए थी। क्या ये हमारे जैसे ऊंचे खून वालों की बराबरी कर सकती है? ये है, मम्मी तुम्हें अभी बाहर निकालती है। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ यहाँ? यहे को बचाइए। ये है, अंदर है, जल्दी उसे बचाइए। मैं करता हूँ। ये है, ये है, जल्दी करो, उसे बचाओ। मैं संभालता हूँ। ये है, ये है, ये है, मम्मी आ गई है। अपनी मम्मी को डराओ मत। ये को क्या हुआ है? इसे आम खाने से एलर्जी हो गई है। चिंता मत करो, घर में इसके लिए खास दवा है। ओल्ड लिन, वो खास दवा लाओ। जी सर। ये है, ये लो, ये। मालिक, तुम भरोसा रखो, यह एक असरदार दवा है। इसे लेने के बाद सब ठीक हो जाएगा। चलो, ये इसे पी लो। ये है, पल्स अब नॉर्मल है। देखो, चेहरे के लाल निशान भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बड़ी तो नाटक करती ही है। ये छोटी नाजायज औलाद भी नाटक कर रही है। तूने किसे नाजायज कहा? मालिक, इसे देखिए, ये एक बदतमीज औरत है। ये थप्पड़, तूने जो यह को कैद किया और उसे परेशान किया, उसका बदला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं उस घटिया बच्ची को खत्म कर सकती हूँ? मैं तुझे बता दूं, एक माँ की ममता को हल्के में मत लेना। अगर तूने फिर से यह को हाथ भी लगाया तो मेरे पास तुझे बर्बाद करने के सैकड़ों तरीके हैं। तेरी इतनी हिम्मत? देख लेना मेरी हिम्मत। मम्मी, ये है को होश आ गया। मम्मी, ये है, मम्मी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम ठीक हो, बस यही काफी है। ये होश में आ गई है। मम्मी, ये है, मम्मी, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। शुक्र है कि तुम ठीक हो। पेट्रियार्क, यही वो है जो शैन इहे के साथ पूरे घर में शोर मचा रही थी। मैंने तो बस उसे चुप रहने के लिए कहा था ताकि दूसरों को परेशानी न हो, पर उसकी हिम्मत देखिए, उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। वह मेरी अपनी है, तो क्या अब तुम मुझे भी मारोगी? पेट्रियार्क, मेरा वो मतलब नहीं था। भला मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? यह को आम से एलर्जी है, इसीलिए मैं जल्दी में उसे अस्पताल ले गई थी। चुप रहो, मैं पेट्रियार्क से बात कर रही हूँ। तुम्हारी बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? और वैसे भी उसने स्ट्रॉबेरी केक खाया था, उसमें आम कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि उसने स्ट्रॉबेरी केक खाया था? क्या वो तुम थी जिसने यह के केक में आम मिलाया था? मुझ पर बेकार के झूठे इल्जाम मत लगाओ, बिना किसी सबूत के। बकवास करना बंद करो। विला में हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फुटेज देख लेंगे तो सब सच सामने आ जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि शी फैमिली विला तुम्हारा अपना घर है? जब चाहो तब फुटेज देखोगी। ओल्ड लिन, जी सर। फुटेज चेक करो। जी बिल्कुल। बदमाश कहीं के, तुम्हारी इन फालतू औरतों से दोस्ती की वजह से यह को चोट लगी है। आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। शीजुबाए, यह मैं बाहर से खास तौर पर खुजली वाला पाउडर खरीद कर लाई हूँ।
अब बस पूरी रात खुजली करने के लिए तैयार रहो। नमस्ते बॉस। मैडम और ईहे कहाँ हैं? वो शायद कमरे में होंगे। मैडम ने अपना सारा सामान नन्ही मैडम के कमरे में शिफ्ट करने को कहा था, पर यंग मास्टर आप बेफिक्र रहें, मैंने सामान वहां नहीं भेजा। ठीक है, तुम जाओ। जी। मम्मी, पापा शायद दरवाजे के बाहर है। उन पर ध्यान मत दो। सब उनकी उस बचपन की सहेली की गलती है जिसकी वजह से तुम्हें एलर्जी हुई। इतना सब होने के बाद भी वह ऐसा दिखावा करना चाहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगता है पापा चले गए। मम्मी, पापा ने आपके लिए तोहफा भेजा है। जल्दी मत करो, क्या पता ये फिर से कोई धोखा देने वाली चीज हो। चलो वापस चलते हैं। खुद चलकर सामने आया है तो इसे एक बार खोलकर देख ही लेते हैं। मुफ्त की चीज क्यों छो है, देखते हैं इसमें क्या है। मम्मी, पापा ने आपको क्या भेजा है? मुझे देखने दीजिए। लगता है उनमें अभी थोड़ी इंसानियत बाकी है, तो चलो फिलहाल उन्हें माफ कर देते हैं। ये तो सब गड़बड़ हो गया। सब खत्म हो गया। श्रीमती जी, इतनी रात को अंदर आना, क्या आप साथ सोना चाहती हैं? आप नहीं सो सकते। मैंने कहा आप नहीं सो सकते। मेन बेडरूम पर मेरा कब्जा है। साथ सोएंगे तो गर्मी रहेगी। अलग कमरे होंगे, यह तय है। मम्मी, आपका चेहरा मेरे वाटर कलर वाले टमाटर के लाल रंग से भी ज्यादा लाल है। बच्चे चोरी छिपे मत देखो, जाओ सो जाओ। श्रीमती जी, आप कब तक छुपती रहेंगी? मैं छुप नहीं रही हूँ। आज सुबह आप बाई शियाओ के इतने करीब थे और अब आप खुद को सही ठहरा रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा था। मम्मी का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। तो मेरी प्यारी गुस्सैल पत्नी, मुझे माफ करने के लिए क्या करना होगा? तो मेरी नन्ही और जलनखोर पत्नी, आप मुझे किस तरह माफ करेंगी? मुझे कोई जलन नहीं हो रही। मेरे और बाई शियाओ के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। सुबह मैं बहुत जल्दी में था, मुझे बुजुर्गों से मिलने जाना था। सच में? मेरे और उसके बीच सच में वैसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। हम एक ही कबीले में साथ बड़े हुए हैं। बाद में कबीले के बुजुर्गों ने उसे अनुभव के लिए बाहर भेजा, तो वह यहां मेरे पास हाउसकीपर बनकर आ गई। और अब जब मेरे पास आप हैं और ये भी है, तो मैं कभी किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर तुमने मम्मा को फिर से परेशान किया तो अगली बार मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैंने तुम्हें गलत समझा था। तो फिर मेरी बेगम, आप इसकी भरपाई कैसे करेंगी? ये क्या बदतमीजी है। बच्चों को यहाँ से दूर रहना चाहिए। ये है अभी यही है। तुम कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। तुम क्या करने वाले हो? वही जो रात के वक्त किया जाता है। तुम क्या करना चाहते हो? वही जो रात के समय करना चाहिए।
मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? मुझे बताओ, क्या थोड़ा सा भी, चाहे जरा सा ही क्यों ना हो? मैं यह बुरा है। खुजली वाले पाउडर का असर बढ़ रहा है। मैं शीजुबाई को खुद को इस हालत में नहीं दिखा सकती। आखिरकार मेरी भी अपनी एक इज्जत है। काफी देर हो गई है, मुझे अब वापस जाकर आराम करना चाहिए। जब तक तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल ही दूंगा। जिस तरह का माहौल था, मैं अपने हैंडसम पति के साथ। आह आह आह। मम्मी, आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? ये है, तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। भाई सियाओ, जो तुमने अभी कहा क्या वह सच है? एल्डर को सूचित कर रही हूँ, मेरा एक शब्द सच है। ये बच्चा बिल्कुल इंसानों जैसा है। एक मामूली से आम से भी इसे एलर्जी हो जाती है। बकवास। हमारे कैटी मोर्टल कबीले का बच्चा, भले ही वह आधा इंसान हो, पर उसे तो असाधारण होना चाहिए थी। वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ दिन पहले तो सचिव लिन कह रहे थे कि बच्चा बहुत ताकतवर है, और अब जब तक कि यह बच्चा घर के मालिक की औलाद ही न हो। कहीं इस बच्चे के खून के पीछे कोई और राज्य तो नहीं? क्या इस बच्चे के खानदान में कोई राज छुपा है? अगर इसका खून शुद्ध नहीं हुआ तो यह न केवल कबीले के नियमों के खिलाफ होगा, बल्कि यह हमारे कैट इमोर्टल कबीले की नींव हिला देगा। मैं एल्डर से प्रार्थना करती हूँ, हमारे कबीले के सम्मान को बचाने के लिए कृपया इस मामले की जांच करें। भाई सियाओ, आप तुरंत नीचे जाएं। पेट्रियार्क और उस बच्चे का एक खून का टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट में कुछ गड़बड़ मिली तो कड़ी सजा दी जाएगी। जी, मैं एल्डर के आदेश का पालन करूंगी। ये कैट इमोर्टल कबीले का ओरिजिन बॉल है। बस बच्चे की माँ के दिल का खून और पेट्रियार्क के खून की एक बूंद इस पर डालनी है, फिर तुरंत पता चल जाएगा कि क्या वे दोनों वास्तव में उसके असली माता पिता हैं या नहीं। मैं एल्डर की उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगी। शेन्निंगमो, मैंने कहा था, मैं जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे उस नाजायज बच्चे को शिविला से बाहर निकाल दूंगी। पत्थर, कागज, कैंची, कैंची, कागज, कैंची, कागज, कैंची। कागज। डार्लिंग, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए जल्दी आ गया, और वैसे भी ऑफिस में खास काम नहीं था, तो क्यों न घर आकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वक्त बिताऊं। प्रिय, आज तुम बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत लग रही हो जैसे कहानियों की कोई राजकुमारी। तो क्या मैं छोटी राजकुमारी हूँ? हाँ, हमारे घर में 2 राजकुमारियां हैं, लेकिन पापा सबसे ज्यादा इस राजकुमारी से प्यार करते हैं। यह आदमी भी ना फिर से जानबूझकर मुझे रिझा रहा है। पेट्रियार्क, इस औरत के झांसे में मत आना। यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मालिक, आप इस औरत के बहकावे में मत आइए। यह बच्ची आपकी औलाद बिल्कुल नहीं है। इसे अंदर किसने आने दिया? मालिक, यह एल्डर्स टोकन दिखाकर जबरदस्ती अंदर घुस आई और कहने लगी कि आपसे कोई जरूरी बात करनी है। सही कहा मालिक, जब से आप इस बच्ची को अपने घर लाए हैं, आपने अब तक इसका डीएनए टेस्ट नहीं कराया है। इंसानों को मर्यादा तोड़ना बहुत पसंद है। हो सकता है कि यह बच्ची आपकी औलाद हो ही ना। बकवास बंद करो। इस बच्ची में हमारे मालिक का खून है, तो जाहिर है कि यह उन्हीं की बच्ची है। मालिक का खून? क्या मजाक कर रहे हो? मालिक बिल्ली देवताओं की नस्ल में सबसे शक्तिशाली रहे हैं, लेकिन यह बच्ची बहुत कमजोर और नाजुक है। इसमें जरा सा भी मालिक की नस्ल का अंश नहीं दिखता। बहुत हुआ। मेरे बच्चे पर मैं किसी को शक करने की इजाजत नहीं दूंगा। मालिक, खून की ताकत महसूस तो की जा सकती है, पर यह साबित नहीं होता कि यह आप ही की औलाद है। क्यों ना हम ओरिजिन ऑर्ब का इस्तेमाल करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। यह ओरिजिन ऑर्ब मुझे एल्डर ने दिया है। बस बच्चे की माँ का और मालिक का खून इस ओरिजिन ऑर्ब में डालना होगा, और हमें पता चल जाएगा कि क्या यह बच्ची वाकई आप दोनों की ही है। एक ही बार में सब सच सामने आ जाएगा। अगर आप टेस्ट से डर रहे हैं, तो क्या इससे लोग आप पर शक नहीं करेंगे? मालिक, चूंकि एल्डर ने हुक्म दिया है, तो बेहतर होगा कि आप मैडम को टेस्ट करने दें, ताकि उन एल्डर को तसल्ली हो सके। जरूरत नहीं है। इसे यहाँ से बाहर निकालो। अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा, तो फिर पुरानी जान पहचान को भूलकर
मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। मालिक, अगर आप पक्का यकीन रखते हैं कि यह आपका ही बच्चा है तो फिर आप टेस्ट क्यों नहीं करवाते? मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। मैडम, अगर आपको पक्का यकीन है कि यह बच्चा आपका ही खून है तो आप टेस्ट करवाने से क्यों डर रही हैं? मैं टेस्ट करवाऊंगी। यह कैट फेयरी कबीले की एक गुप्त विद्या है। इसमें आपके दिल के खून की जरूरत पड़ेगी और यह आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। जरा सी भी चूक हुई तो आपकी जान जा सकती है। मैडम, कैट फेयरी कबीले की यह विद्या माँ के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो तब तक। मैं टेस्ट करवाऊंगी। मैडम, क्या तुम वाकई इस छोटे से रिश्ते को साबित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगी? मैं अपनी जगह सही हूँ। यह है कि इज्जत की खातिर अगर मुझे जान भी देनी पाए तब भी मैं टेस्ट करवाऊंगी। मम्मी, मुझे आपको खोना नहीं है। चिंता मत करो, ये है तुम्हारी मम्मी इतनी आसानी से तुम्हें छोकर नहीं जाएगी। इस विद्या से एक बार अगर यह पता चला कि यह बच्चा इस खानदान का नहीं है तो इसका मतलब होगा कि तुम एक बेहद घटिया और बदचलन औरत हो और मालिक के लिए यह एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्या तुम अब भी टेस्ट करवाना चाहती हो? इंसान का शरीर बहुत कमजोर होता है। अगर टेस्ट के दौरान कुछ अनहोनी हो गई तो मैडम, इस बच्चे के सिर से माँ का साया उठ जाएगा। सही कहा शेनिंगमो, तुम्हें इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए। अगर तुम चली गई तो यह सब बेकार होगा। क्या तुम्हारा बकवास खत्म हुआ? मैं एक बार फिर कहती हूँ, मुझे टेस्ट करवाना ही है। अगर वह टेस्ट करवाना चाहती है तो उसे करने दो। आप दोनों एल्डर मंदिर में प्रार्थना करने के बजाय जी फैमिली के विला में क्या कर रहे हैं? जब बात कैट फेयरी कबीले के मालिक के खून की हो तो हमें आना ही था। जब तुम खुद खत्म होना चाहती हो तो तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देते हैं। ठीक है। कैट फेयरी प्रकट हो। रुको, बिल्ली का देवता धरती पर आया है। रुको। क्या हुआ? मुझे सच बताओ, मेरे अलावा क्या तुम्हारा किसी और के साथ कोई रिश्ता था? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी। यह कैसे संभव है? मम्मी, इस गेंद में कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? क्या मैं पापा का बच्चा नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। सोर्स बॉल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह परिवार के मुखिया का बच्चा नहीं है। अब तुम्हें क्या कहना है? सबके सामने अब सच आ गया है। अगर यह बच्चा मालिक का होता तो यह सोर्स बॉल लाल रंग की रोशनी देती, लेकिन अभी सोर्स बॉल में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो इसका मतलब है कि शेनिंगमो सिर्फ एक घटिया इंसान और चरित्रहीन औरत है। 6 साल पहले उसने जबरदस्ती मालिक के साथ रिश्ता बनाया और अब एक नाजायज बच्चे को उनका बच्चा बता रही है। शेनिंगमो, आखिर तुम कितने आदमियों के साथ रही हो? वाकई तुम एक घटिया औरत हो। यह नामुमकिन है। जरूर इस गेंद में ही कोई गलती हुई है। जब आप लोगों को शक है कि ये है शी फैमिली का वंश नहीं है तो फिर इंसानी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, डीएनए टेस्ट करवाते हैं। विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। कितनी हास्यास्पद बात है। इंसानों के जांच करने के तरीके बिल्ली के देवताओं के वंश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इतने बचकाने तरीके के साथ यहां अपनी बेइज्जती मत करवाओ। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कबीले के गुप्त तरीकों से जांच करने के बाद यह पता चला है कि यह बच्चा पाट्रियार का नहीं है। कल हमारे साथ पहाड़ पर चलो। वहां पहाड़ पर हम सब मिलकर बिल्ली के देवताओं की प्रार्थना करेंगे और तुम जीवन भर नीचे नहीं आओगी। मम्मी, मुझे नहीं जाना। मुझे मम्मी के साथ रहना है। घबराओ मत, ये भरोसा रखो, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हम कभी अलग नहीं होंगे। बदतमीजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीले के नियमों को तोड़ने की? अगर यह बच्चा ये परिवार का खून नहीं है तो फिर इसे हमारे कबीले के नियमों के हिसाब से सजा मिलेगी। इसका फैसला तुम जैसी मामूली इंसान औरत नहीं कर सकती। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे कबीले के क्या नियम है। यह को मैंने 9 महीने कोख में रखा है और जन्म दिया है। तुम में से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पापा, मुझे बचाओ। बहुत हुआ। इस बच्चे को मैं अपने पास रखूंगा। पेट्रियार्क, यह नियमों के खिलाफ है। मैंने फैसला कर लिया है। चाहे यह मेरा खून हो या ना हो,
तुम सब यहीं रुकोगे। मुखिया जी, अगर आप इस बात पर अड़े रहे कि इस गैर खून वाले बच्चे को यहाँ रहना है, तो आप पूरे कबीले को क्या जवाब देंगे? नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, इस बच्चे को यहाँ से ले जाना ही होगा। शेन निंगमो और शेन इहे दोनों यहीं रुकेंगे, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। मुखिया जी, कबीले में कोहराम मच जाएगा। बस बहुत हुआ। ओल्ड लेन, कल से कबीले को दिए जाने वाले सारे चंदे बंद कर दो। बॉस, इन्हें बाहर छोड़ाओ। बुजुर्गों, कृपया। मुखिया जी, आपको पछताना पड़ेगा। एक कलंक, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। ये है, तू यही माँ का इंतजार करना, मम्मा अभी वापस आती है, ठीक है ना? अच्छे बच्चे की तरह रहना। दफा हो जाओ। मैं ही हूं। पर मुझे नहीं पता कि उस जादुई गोले के नतीजों में ऐसा क्यों आया कि आप ये है कि पिता नहीं है, पर फिर भी आपने हमारी रक्षा की। मैं और यह आपको दिल से शुक्रिया कहते हैं। सच बताओ, बाहर तुम्हारे कितने मर्दों के साथ चक्कर रहे हैं? आखिर बाहर तुम्हारे कितने पराये मर्दों से चक्कर चल रहे हैं? तू कब तक मुझे धोखा देने का इरादा रखती है? आखिर तूने कितने लोगों के साथ मुंह काला किया है? चाहे जो भी हो, तुम ऐसी बातों से मेरा अपमान नहीं कर सकते। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अंकल लिन, गेंद से लाल रोशनी निकल रही है, इसका मतलब है कि मैं पापा का ही बच्चा हूँ। यह कैसे मुमकिन है? मालिक। छोड़ो मुझे, शीजुबाई। मालिक, मालिक, सुयान गेंद का रंग बदल गया है। मालिक उस औरत के मोहजाल में अपना होश खो बैठे हैं और बस अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। हमें उन्हें होश में लाना ही होगा। माननीय एल्डर, कृपया रुकिए। नमस्ते सभी एल्डर, कृपया यहीं रुकिए। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह ओरिजिन बॉल अचानक रंग क्यों बदल रही है? यह मुमकिन नहीं है। एक बार ओरिजिन बॉल शुरू हो जाए तो खून के रिश्ते का नतीजा तय हो जाता है। यह ओरिजिन बॉल मैंने खुद अपने हाथों से बाय शियाओ को दी थी। मुझे इसकी एक बार फिर से जांच करने दें। इस पर यह क्या है? मकड़ी का जाला जैसा कुछ? भाई शियाओ, जब मैंने इसे तुम्हें दिया था, क्या तब यह पूरी तरह से सही नहीं था? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। बाई शियाओ, तुम्हारे अलावा इसका इस्तेमाल और कौन कर सकता है? तूने जानबूझकर जांच के नतीजों से छेड़छाड़ की ताकि तू हम माँ बेटी को अलग कर सके। बकवास, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। तो क्यों न एक बार फिर से टेस्ट किया जाए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि वह मेरी ही बच्ची है। बाई शियाओ, तूने कबीले की पवित्र वस्तु से छेड़छाड़ की है। कबीले के नियमों के मुताबिक तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? बॉस, पिछले इतने सालों में बाई सियाओ ने कबीले के लिए जो कुछ भी किया है, उसके खातिर इसे इस बार माफ कर दीजिए। वैसे भी उसके अंदर भी 9 पूंछ वाली लोमड़ी के कबीले का खून है। अगर इस वक्त हमने उसे नाराज किया तो। मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बॉस, ये 9 पूंछ वाली लोमड़ी के कबीले का निमंत्रण है। उन्होंने आपको परसों आने का न्योता दिया है। इसे मेज पर रख दो। समय आने पर मैं उन सबको अपने साथ दावत में ले जाऊंगा। शेन निंगमो, तू घटिया औरत, दावत में मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। शेन निंगमो,
चुड़ैल कहीं की। पार्टी में मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैडम, मैडम, आप अगर ये कपड़े पहनेंगी तो यकीनन सब दंग रह जाएंगे। क्या ये अच्छे लग रहे हैं? आप सब कौन हैं? मैडम, हम यहाँ आपकी शाम की पार्टी के लिए आपको तैयार करने आए हैं। मैडम, आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मिसेस सी, मैनेजर, क्या मेकअप आर्टिस्ट आ गए? आज शाम हमें सॉन्ग फैमिली में पार्टी के लिए जाना है, इसे भूलना मत। मुझे आप सबकी याद आ रही थी। क्या आपको और यह को मेरी याद आई? तुम आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन करता है कि तुम्हें घर के अंदर ही बंद करके रखूं। ये ड्रेस तुमने ही खरीदी है ना? कहीं ये फिर से बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है? यह नीलामी की बस आखिरी और सबसे खास चीज थी, लेकिन मेरी पत्नी पर यह एकदम जच रही है। सुंदर राजकुमारी जी, क्या आप मेरे साथ पार्टी में चलेंगी? वे ही बिली देवता क्लैन खानदान के वारिस हैं, शीजोबाई। क्या यही मालिक की पत्नी है? ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक खूबसूरत जोड़ी है। एक घटिया औरत जो न जाने किस कोने से आई है, बॉस के बिस्तर तक पहुंच गई। एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है और अब मालकिन बनने का सपना देख रही है। सिर्फ मैं ही मालकिन बनने के काबिल हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक शक्तिशाली परिवार की, कैट इमोर्टल खानदान की सबसे ताकतवर महिला होने के बावजूद तुम एक इंसान लड़की से हार जाओगी। मर्दों का मन बहुत जल्दी भर जाता है। जब बॉस का इससे मन भर जाएगा, तब उन्हें समझ आएगा कि आखिरकार कौन उनके लिए सबसे काबिल और मददगार जीवन साथी है। नमस्ते शिए परिवार के प्रमुख सर। सर, मैडम आज रात वाकई सबकी जान जीत रही हैं। शुक्रिया शिए परिवार के प्रमुख, मुझे पुरानी बातों के लिए माफ करने के लिए। नाइन टेल फॉक्स की पार्टी का ये बटरफ्लाई केक, इसे चक्कर देखो। उनके साथ खड़े होने का हक सिर्फ मेरा है। शैन डिंगमो, मैं आज रात तुम्हें अच्छे से बता दूंगी कि असल में बॉस के पास खड़े होने के काबिल कौन है। उसके पास खड़ी रहने वाली इंसान सिर्फ मैं हो सकती हूँ। शैन डिंगमो, आज रात मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूंगी कि आखिर कौन इस घर के मालिक के पास रहने के लायक है। परिवार में कुछ अचानक और जरूरी काम आ गया है, उसे निपटाना होगा। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। रुको, तुम जल्दी वापस आ जाना, वरना मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। ठीक है। यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। 9 पूंछ वाली लोमड़ी परिवार की पार्टी में मैं खास तौर पर अपने बचपन के दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, कैट इमॉर्टल परिवार के मालिक शीर जोबाई मिस्टर का। तो क्या वह और शिए परिवार के प्रमुख बचपन से एक दूसरे को जानते हैं? यह रिश्ता तो किसी भी आम इंसान औरत के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद है। मैंने सुना है कि मालिक की पत्नी मिस शैन भी यहाँ मौजूद है, जिस मालिक ने कभी शादी न करने की कसम खाई थी। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है, तो जरूर मिस शैन में कोई ना कोई खास बात तो होगी।
क्यों ना मिस शेन इस पियानो पर हम सभी के लिए एक धुन बजाएं। यही मेरा इंतजार करो। कहीं मिस शेन डर तो नहीं गई? यही मेरा इंतजार करो। मिस शेन, क्या ऐसा तो नहीं कि तुम डर गई हो? यह 100 साल पुराना स्टाइनवे है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना जिसे बजाना नहीं आता, सच में बड़े अफसोस की बात है। वही तो, हमें इसे किसी को भी यूं ही बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। अरे मिस शेन, क्या तुम्हें सच में पियानो बजाना नहीं आता? पर तुम एक इंसान हो और तुम्हें इन वाद्य यंत्रों की समझ नहीं है, तो तुम्हारी गलती नहीं है। मैडम, उस औरत की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब बहुत उबाऊ है। मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। क्या आपको भी लगता है कि चूंकि मैं इंसान हूं तो मुझे कुछ नहीं आता? मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। घर के मालिक यहाँ नहीं हैं, तो उनकी जगह मुझे आपकी रक्षा करनी होगी। जब मिस बाय इतना आग्रह कर ही रही हैं, तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मिस शेन को पियानो बजाते देखना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। मेरी मैडम ने तो मुझे सच में हैरान कर दिया। मेरी पत्नी ने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं तो इस देहाती को नीचा दिखाना चाहती थी, पर इसने तो सारी महफिल ही लूट ली। कितनी खूबसूरत है। बहुत ही मधुर है। शी परिवार के प्रमुख की पत्नी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिस बाय ने कहा था। वाकई बहुत टैलेंटेड है। यह सब मिस बाय की वजह से ही संभव हुआ कि मुझे आप सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। शेनिंग मो, याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी का ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। मैं बस कुछ ही देर के लिए बाहर गया था और तुम तो पूरे फंक्शन में छा गई। इतनी ही देर में मेरे दुश्मनों और चाहने वालों की कतार काफी लंबी हो गई है। तुम्हारी वो पुरानी सहेली बहुत ही जिद्दी निकली, इसलिए मैंने भी उसके साथ थोड़ा खेल लिया। कौन सी पुरानी सहेली? बाई शियाओ कह रही थी कि वह तुम्हारी बचपन की दोस्त है। क्यों? क्या मेरी पत्नी को जलन हो रही है? हाँ। देवियों और सज्जनों, मेरी पत्नी को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मुझ शी जुबाई की जिंदगी में सिर्फ एक ही अनमोल इंसान है और वह है मेरी पत्नी शेनिंग मो। जहां तक दूसरे लोगों की बचपन की दोस्ती की बातों का सवाल है, वे सब सिर्फ फालतू की बातें कर रहे हैं। बचपन के दोस्त, यह सिर्फ उसकी अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। तो इसका मतलब मिस बाय घर के मालिक की बचपन की दोस्त नहीं है। मालिक अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे और इहे के लिए जगह है। 9 पूंछ लोमड़ी कबीला के इलाके में आकर इतना दिखावा करने की हिम्मत, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली। मिस शेन का प्रदर्शन सच में बहुत हैरान करने वाला था। पहले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ गलतफहमी थी, तो यह जाम मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। मैं और मालिक बचपन से साथ माले हुए हैं। हमारे बीच के रिश्ते का मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकती। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मिस शेन, पहले मैं ना समझ थी, पर अब मुझे होश आ गया है। मैंने अपने कबीले वापस जाकर इसके बारे में सोचा। अब मैंने वाकई सब कुछ भुला दिया है, तो यह ड्रिंक मेरी माफी के तौर पर स्वीकार करो। मम्मा, मम्मा, तो आप यहाँ हैं? तुम इस पार्टी में कैसे आए? तुम्हारा बुखार उतर गया है। मुझे मम्मा की याद आ रही थी, इसलिए मैंने अंकल लिन से कहा कि मुझे यहाँ ले आए। मम्मी, अभी उस बुरी आंटी की नजरें बहुत डरावनी थी। कोई बात नहीं बच्चा। अगर मिस शेन इसे नहीं पिएंगे तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने मुझे माफ नहीं किया।
ये है, तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने इस्तेमाल किया है पापा का सिखाया हुआ वो सीक्रेट सच उगलवाने वाला मंत्र। अब आप इस बुरी आंटी से जो भी पूछेंगी वो सिर्फ सच ही बोलेगी। हमारा ये है बहुत बहादुर है। अब अपनी यह ड्रिंक खुद पियो। तुम आखिर मेरे साथ क्या करना चाहती हो? मैंने इस ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई है। जैसे ही तुम इसे पियोगी, मैं तुम्हें कमरे में भेज दूंगी, जहां तुम सुध बुध खो दोगी और उस नशीली दवा के काबू में आ जाओगी। बुरी आंटी, मैं पापा को बता दूंगा। अब तुम खुद ऊपर के कमरे में जाओ। मम्मी, मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूंगा। ठीक है। मेरी पत्नी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। ठीक है। श्रीमती जी, आप दोनों क्या कर रहे हैं? मैं ये को अंदर ले जाने की तैयारी कर रही हूँ। चूंकि सब कुछ सुलझ गया है, तो इस तरह की बात हमें उसे नहीं बतानी चाहिए। क्या आप बोर हो रही हैं? चलिए घर चलते हैं। जल्दी मत कीजिए, अभी सबसे बड़ा धमाका होना बाकी है। ठीक है, जैसा आप कहें श्रीमती जी। खूब। अब आगे मैं आप सभी को नाइन टेल्ड फॉक्स वंश के भविष्य के बारे में बताऊंगा। असली खेल अब शुरू होने वाला है। अभी वो जो आंटी था, वो बिल्कुल रोबोट की तरह बोल रहा था। मेरे ये है, क्या तुम बोर हो रहे हो और घर जाना चाहते हो? ये सब कैसे हो गया? नाइन टेल्ड फॉक्स वंश की इज्जत दांव पर है। मम्मा, अंकल और आंटी, उन्होंने कितने अजीब कपड़े पहने हैं। क्या वे कोई कुश्ती का खेल खेल रहे हैं? ये है, खबरदार जो तुमने वहां देखा। और तुम भी देखना बंद करो। ठीक है, यह बहुत ही घटिया है, तुम्हें भी नहीं देखना चाहिए। ये खराब कैसे हो गया? हे भगवान, क्या स्क्रीन पर वह मिस बाय है? नाइन टेल्स क्लैन की यह डिनर पार्टी अचानक बाय शियाओ के लिए एक बड़े स्कैंडल में बदल गई है। ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। यह बाई शियाओ बाहर से तो कितनी शरीफ और सुशील दिखती है, लेकिन सोचा नहीं था कि निजी जिंदगी में वह इतनी खुली सोच वाली होगी। हा 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 हा। गार्ड, फौरन इस वीडियो को बंद करो, अभी के अभी। चलो घर चलते हैं। घर चलते हैं। चलो। ये सब क्या हो रहा है? मिस चैन, पहले मैं नादान थी, पर अब मुझे समझ आ गया है। मैंने अपने कबीले में लौटकर इस बारे में सोचा, और अब मैं सच में सब कुछ भूल चुकी हूँ। इसलिए यह ड्रिंक मेरी तरफ से माफी के तौर पर है। मम्मी, तो आप यहाँ हैं? तुम इस पार्टी में कैसे आए? क्या तुम्हारा बुखार उतर गया? हाँ, मुझे मम्मी की याद आ रही थी, इसलिए मैंने अंकल लिन से मुझे यहाँ लाने के लिए कहा। मम्मी, अभी उस गंदी आंटी की नजरें बहुत डरावनी थी। कोई बात नहीं बेटा। अगर मिस चैन ने यह नहीं पिया, तो इसका मतलब होगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। ये है, तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने उस ट्रूथ स्पेल का इस्तेमाल किया जो पापा ने मुझे छिपकर सिखाया था। अब आप इस गंदी आंटी से जो भी पूछेंगी, वह सिर्फ सच ही बोलेगी। हमारा यह बहुत समझदार है। अब
तुम अपना यह ड्रिंक खत्म करो। पक्का ये सब शेन निंगमो ने किया है। ये सब उस घटिया औरत की चाल है। तो जैसी निर्लज्ज औरत, तूने तो बिल्ली देवता क्लैन की नाक कटवा दी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब शेन निंगमो है। वह मुझे फंसाना चाहती है। वह मुझे बर्बाद करना चाहती है। शेन निंगमो, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कभी नहीं। शेन निंगमो, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कभी नहीं। पत्नी जी, क्या तुम मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो? आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इतने कम से काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक शुक्रिया कह देना। काफी नहीं है। उस वक्त तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्यों उस दिन तेरी जैसी मनहूस के साथ हादसा नहीं हुआ? तूने भाई को बचाने की जगह उस फटीचर बिल्ली को बचाया। प्लीज मुझे मत मारिए। वो इसे मत बिल्ली मारो। मुझे दे दो। नहीं दूंगी। मत मारिए। कैट गॉड महाराज, कैट गॉड महाराज, मेरी आपको परेशान करने की कोई मंशा नहीं थी। बात यह है कि मेरा बेटा मुसीबत में है। मिन्नत करता हूं, प्लीज उसे बचा लीजिए। बदले में आपकी जो भी शर्तें होंगी मुझे सब मंजूर हैं। मैं बड़ी मुसीबत में था और इस बच्ची ने ही मुझे सहारा दिया। तेरे बेटे को मैं बचा तो लूंगा, पर मुझे ये लड़की चाहिए। जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अगर तू अपनी बात से फिरा तो इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। जी बिल्कुल, ये खास शरबत पीते ही तुम्हारी शादी कैट गॉड से हो जाएगी। क्योंकि मैं सच में तुझे बहुत पसंद करता हूं और बहुत लंबे वक्त से करता आ रहा हूं। लेकिन अगर मैं तुमसे कभी मिली ही ना होती, तब भी क्या तुम मुझे इतना ही चाहते? ऐसा मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि मैं इतने समय से हर जगह तुम्हें ही ढूंढ रहा था। समझ गई मैं। अब मुझे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मैं इस बात का क्या जवाब दूं? मिसेस सी, अब हम पति पत्नी हैं और आगे का सफर अभी बहुत लंबा है, इसलिए तुम्हें यह सब जरूर पसंद आएगा। मैंने सुना था कि शी ग्रुप के प्रेसिडेंट काफी शांत और ठंडे मिजाज के हैं, पर जब से मैं उनके करीब आई हूं, वह खुद मुझे रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सच में अफवाहें गलत थीं। पसंद आया? हाँ, पसंद आया। यह बहुत खूबसूरत है। यह अंगूठी जिस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उसी वक्त मैंने इसे डिजाइन करने के लिए दे दिया था और यह अब जाकर तैयार हुई है। तो मतलब उन्होंने इतनी जल्दी ही मेरे लिए अंगूठी तैयार करवा ली थी। मिसेस सी, क्या तुम अपने पति को यह अंगूठी नहीं पहनाओगी? आदमियों वाली अंगूठी इतनी साधारण क्यों है? क्योंकि मेरे पास शी जुबाई का जितना भी पैसा है, वह सिर्फ मेरी पत्नी के खर्च करने के लिए है। ठीक है, सौदा मंजूर है।
इस तरह से सबको पता चल जाएगा कि मैं शादीशुदा हूं। अगर ऐसा है तो बाकी सब जान जाएंगे कि मेरी शादी हो चुकी है। देखा जाए तो एक साझा वसीयत का मतलब है 2 या 2 से अधिक वसीयतें। ग्राहकों की उम्र 60 से 75 वर्ष के बीच है। अचानक चेकिंग। मैं बस तुम्हारे ऑफिस पहुंचने ही वाली हूँ। मैडम का कभी भी चेकिंग के लिए स्वागत है। मैं मीटिंग में हूं। सचिव लिन ने शायद कहा था कि पत्नी का जासूसी करना उसके प्यार का इजहार है। आज बॉस को क्या हुआ है? वे तो मुस्कुरा रहे हैं। मैंने तो कभी भी बॉस को ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। क्या यह आने वाले किसी बड़े खतरे की शुरुआत है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बॉस अपनी अंगूठी की नुमाइश कर रहे हैं। यह तो बहुत दिखावटी लग रहा है। यह प्लान। मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंच गई हूँ। ठीक है मैडम। आप सब घर जाइए। लेकिन यह प्लान आराम से बदलो, कोई जल्दी नहीं है। बॉस ने मीटिंग के दौरान कब से छुट्टी के वक्त पर ध्यान देना शुरू कर दिया? बॉस, आजकल इतने भले इंसान कब से बन गए? हाँ, वही तो। पेट्रियार्क ने कब से मीटिंग के वक्त छुट्टी के समय का ध्यान देना शुरू कर दिया? पेट्रियार्क, वह कब से इतने समझदार और दयालु हो गए? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पेट्रियार्क, सुनिए सुनिए पेट्रियार्क, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या कबीले में कोई बड़ी समस्या आ गई है? क्या तुम्हें मीटिंग्स बहुत पसंद है? नहीं, मुझे पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो? 2 लोगों के लिए दोपहर का खाना तैयार करवाओ। जल्दी करो, फालतू की बातें मत करो। मैडम यहाँ आई हैं, तभी तो पाट्रियार्क इतने दयालु बन रहे हैं। जब से उन्हें मैडम मिली हैं, पेट्रियार्क काफी बदल गए हैं। मेरी पत्नी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम आज सुबह ही तो मुझसे मिले थे। अभी तो बस कुछ ही घंटे हुए हैं। तुम थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। मेरी पत्नी, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। मैंने अभी किसी से कहकर दोपहर के खाने का इंतजाम करवाया है। तुम मेरा इंतजार करो। मुझे एक जरूरी फाइल निपटानी है। ठीक है, जाओ। क्या तुम वाकई इस तरह काम करना चाहते हो? अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो मैं तुम्हारे साथ भी वक्त बिता सकूंगा। तो असल में एक मेल कैट इतनी चिपकू होती है? ये मेल कैट सच में बहुत सुंदर है। पेट्रियार्क, यह तो चले गए। राइड 1। तुमने काम में बहुत मेहनत की है, थोड़ा और खा लो।
मेरी डार्लिंग ने मेरे लिए खाना निकाला है। मैं बहुत खुश हूं। यह आदमी वाकई बहुत हैंडसम है, किसी का भी दिल जीत सकता है। क्या मैं हैंडसम हूं? हाँ, बहुत हैंडसम। फिर तो बस मेरी पत्नी को पसंद आना चाहिए। मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद आया, यही काफी है। ये क्या है? ये है गोल्ड सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। अब से मेरा सारा पैसा तुम्हारे पास ही रहेगा। जो मेरा है वही तुम्हारा है। पर यह शी परिवार का नियम है कि अगर पत्नी पैसों का हिसाब रखे तभी पति तरक्की करता है। हो? ओ हाँ, ये है, अब भी गाड़ी में है। मुझे अब निकलना होगा। बाय बाय। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? हमारे बॉस को तुमसे कुछ बात करनी है। चलो हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। अगर तुम अब भी शांत नहीं हुए तो तुम्हें बहुत बुरा सबक सिखाऊंगा। मैं इसे यहीं खत्म कर सकती हूँ। बस मुझे यह बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। अगर तुम सब अपने हथियार डाल दो और अभी यहाँ से चले जाओ तो मैं आज की इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। कहाँ भाग रहे हो? अब तो तुम चारों तरफ से घिर गए हो। हा मिस शेन, चलिए अब हमारे साथ। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई फर्क पता है? और अगर मैं ना जाऊं तो? ओह, नहीं जाओगी? ये है। तो फिर शायद वह कल की सुबह नहीं देख पाएगी। मैं समझ गई। इसी में तुम्हारी भलाई है मिस शेन। कृपया यहां आए। बॉस, इस औरत के बारे में तुम क्या कहते हो? ये तो काफी अच्छी लग रही है। हाँ। अफसोस की बात है, लेकिन इसे खत्म करने से पहले हम थोड़ा मजा तो कर ही सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम दोनों शांत रहो। अभी ये सब कहने का समय नहीं है। वहां देखना बंद करो। चाहे शी परिवार के प्रमुख कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह इतनी जल्दी यहां नहीं पहुंच पाएगा। क्या तुम्हें बाई शियाओ ने यहाँ भेजा है? ये सब क्या हो रहा है? पक्का ये जरूर शेन निंगमो है। सब उस घटिया औरत की चाल है। ओ बेशर्म लड़की, तूने हमारे बिल्ली परी कबीले की नाक कटवा दी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये शेन निंगमो है। वही मुझे चोट पहुंचाना चाहती है। वो मुझे बर्बाद करना चाहती है। शेन निंगमो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं कुछ नहीं बता सकता। सिर्फ वही ऐसा कर सकती है। जब वक्त आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। चलो यहां से। मुझे छोड़ो, मैं हटो खुद यहाँ चली से। जाऊंगी।
अब हम तुम्हारे इलाके में हैं, तो जो कहना है सीधे कहो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? बाई शियाओ के पास बस इतना ही हुनर है, वही पुरानी चाल चलकर मुझे पकड़ लेना। क्या तुम इससे उबते नहीं? घटिया औरत, तुम हमारे बिग ब्रदर से ऐसे बात कर रही हो? तरीका पुराना है लेकिन काम का है। मिशन अगर चुपचाप साथ दो तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। मम्मा, हम यहाँ कहाँ हैं? हमें ऐसे क्यों पकड़ लिया गया है? कोई बात नहीं, डरो मत, बस थोड़ी देर में पापा हमें यहाँ से ले जाएंगे। मम्मा, डरने की जरूरत मुझे नहीं, इन्हें है। हाँ 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 हाँ। ए छोटे बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। आज तुम यहाँ आ तो गए हो, पर अब यहाँ से जा नहीं पाओगे। मम्मा, आप यहाँ मेरा इंतजार करें, मैं भी इन सबको सबक सिखाता हूँ। इतनी देर हो गई, वह अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? वह मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही और फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? पेट्रियार्क, अनर्थ हो गया। मैडम को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। क्या? मालिक, अनर्थ हो गया। मैडम को कुछ खतरनाक लोगों ने पकड़ लिया है। क्या? हाँ हाँ हाँ, हमला करो। ओ घटिया औरत। बड़े भाई, इस छोटी बच्ची को मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूँ। सब लोग इसे घेर लो। अगर इसे खत्म नहीं किया तो कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मेरी आंखें। भाई साहब, इसे खत्म कर दो। तुम लोग मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। भाई, अब हम क्या करें? चलो यहां से निकलो। कोर्ता। मामा, क्या आपको चोट लगी है? सुनो, कैसी हो तुम? कहीं चोट तो नहीं आई? तुम्हें चोट लगी है? मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूं, चलो। कोई बात नहीं, बस मामूली खरोंच है, कल तक ठीक हो जाएगी। इसकी पूरी जांच करो। मुझे देखना है कि आखिर वो कौन है जिसने मेरे अपनों को छूने की हिम्मत की। जी सर। इसकी जांच करो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर वह कौन है जिसने मेरे इंसान पर हाथ डालने की हिम्मत की। जी सर। क्या काम हो गया? उस लड़की ने मेरी हालत खराब कर दी है। बॉस, गजब हो गया। मैडम को कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया है। क्या? हाँ हाँ हाँ, हमला करो। आहा, तुझे तो मैं देख लूंगी, चुड़ैल कहीं की। बिग ब्रदर, इस छोटी बच्ची को
मैं नहीं हरा पा रहा हूँ। सब उसे घेर लो। अगर आज इसे खत्म नहीं किया तो यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। क्या? वे सब लोमड़ी कबीला के सबसे बेहतरीन लड़ाके हैं। यह कैसे मुमकिन है? मेरी जान, थोड़ा और सह लो। मुझे अपने सोने के कपड़े बदलने हैं। चोट लगी है तो आराम की जरूरत है। तुम बस यहां लेट जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। क्या बॉस अपना फायदा उठा रहे हैं? मैं तो बस अपना पति होने का हक जता रहा हूं, और तो और मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। शीजोबाई, तुम भी ना। शीजुबाई, वह और भी ज्यादा। मेरे आदमियों ने बाई जियाओ की हर हरकत को काबू में कर लिया है। उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। मुझे उससे पुराना हिसाब चुकता करना है। जी सर। बाई शियाओ, क्या यह जगह तुम्हें पहचानी हुई लग रही है? मालिक, इस सब का क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में? तू अभी भी मासूम बनने का नाटक कर रही है। यह तो मिस बाई की मेहरबानी है कि मुझे सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। शेन निंगमो, मैं तुम्हें देख लूंगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी पत्नी का ऐसा रूप भी है। मैं बस कुछ देर के लिए बाहर गया और तुम तो पूरी महल की जान बन गई। इतने कम समय में मेरे दुश्मनों की तादाद काफी बढ़ गई है। तुम्हारी बचपन की दोस्त ने इतने प्यार से बुलाया था कि मुझे बस उसका साथ देना पड़ा। कैसी बचपन की दोस्त? बाई शियाओ का कहना है कि तुम दोनों साथ में बहे हुए हो। क्यों? क्या मेरी पत्नी को जलन हो रही है? हाँ। उस औरत की हिम्मत कैसे हुई? तू मेरी पत्नी की एक उंगली के नाखून के भी बराबर नहीं है। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ। मैं। चुप रहो। इसे यहां से ले जाओ। मालिक, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुखिया, पिछली बार जो मैंने आपसे बात की थी उसके बारे में क्या ख्याल है? किस बारे में? बात यह है कि बस इतना ही है कि मुखिया ने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है, पर यह बच्चा मुखिया का अपना वंश नहीं है। कल हमारे साथ पहाड़ पर चलिए। हम वहां पहाड़ पर सब मिलकर कैट फेयरी वंश की खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। आप फिर कभी वापस नीचे नहीं आ सकेंगे। मम्मी, मुझे नहीं जाना। मुझे मम्मी के पास ही रहना है। घबराओ मत, ये है, भरोसा रखो। मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हम कभी अलग नहीं होंगे। यह गुस्ताखी है। कबीले के नियमों को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर यह बच्चा सीए परिवार का खून नहीं है तो इसे हमारे कबीले के नियमों के हिसाब से साथ दी जाएगी। यह फैसला लेने वाली तुम एक मामूली इंसान औरत नहीं हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कैट फेयरी वंश के नियम क्या हैं। ये है 9 महीनों तक मेरी कोख में था और मैंने इसे जन्म दिया है। तुम में से कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। पापा, प्लीज मुझे बचा लो। बहुत हुआ। यह बच्चा मेरे पास ही रहेगा। मुखिया, ये कबीले के नियमों के खिलाफ है। कैट फेयरी कबीले के भविष्य के लिए आपको कुछ और वारिस पैदा करने चाहिए। एल्डर, ऐसी चीजों के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। क्या आपको कैट फेयरी कबीले के भविष्य की कोई फिक्र नहीं है? जी,
एल्डर, हम पूरी कोशिश करेंगे। वाकई? कोशिश जारी रखिए, करते रहिए, करते रहिए। डार्लिंग, अब यह किताब पढ़ना बंद करो। चलो अब कुछ और काम करते हैं। एल्डर और बाकी सब कह रहे थे कि उन्हें और वारिस चाहिए। जो वे चाहें वही होगा। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अब तक तो हो जाना चाहिए था। मैं वाकई मां बनने वाली हूं। मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? मैं गर्भवती हूं। चलो अच्छा है कि तुम ठीक हो। क्या तुम मां बनने वाली हो? तो इसका मतलब है कि तुम गर्भवती हो। तुमने क्या कहा? क्या तुम वाकई गर्भवती हो? ये सब इतनी अचानक कैसे हो गया? अचानक? हम इतने लंबे समय से साथ तो हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे ऐसे खड़ी मत रहो, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? अरे तुम इतने सावधान मत बनो, मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। ओह हाँ, बिल्कुल सही। ओह, वैसे घर के मालिक और उनकी पत्नी की बात करें, काफी लंबा समय बीत चुका है, अभी तक कोई अच्छी खबर क्यों नहीं आई? सही कहा आपने। मालिक भी कुछ खास दम नहीं दिखा रहे, उन्होंने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? एल्डर, आप सब यहाँ कैसे आए? हम यहाँ उसी काम के लिए आए हैं, वही वारिस की बात करने के लिए। वैसे बताइए, क्या कोई अच्छी खबर मिली? हिसाब लगाओ तो अब तक तो सही समय आ जाना चाहिए। मैं सच में मां बनने वाली हूं। मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? मैं मां बनने वाली हूं। खुशी है कि तुम ठीक हो। क्या तुम गर्भवती? इसका मतलब तुम मां बनने वाली हो। तुमने क्या कहा? मुझे आप सबसे एक बात कहनी है। क्या बात है? अब से आप सबको घर पर रहकर अच्छे से बच्चे का ख्याल रखना होगा। है क्या ये सच है? हाँ। ये तो बहुत ही बढ़िया है। हमारा माओ शियान खानदान एक बार फिर से फलने फूलने वाला है। मालिक, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल कर दिया? ठीक है, मैं समझ गया। अगले को भेजो। क्या आप व्यस्त हैं? नहीं, कोई भी काम तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। देखो, हमारी इस तिमाही के बारे में सबको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। पिछली तिमाही में हमारा प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं था। ये
क्या ये वही बॉस हैं जिन्हें मैं जानता हूँ? वो इतने विनम्र कैसे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो पूरे एक दिन से यहाँ नहीं आए और फिर भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। बस बहुत हुआ, जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। चलो सब बिखर जाओ यहाँ से। अभी तुम क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस एक मामूली सी मीटिंग चल रही थी। फिर से वही बात कि यह मामूली है। सच तो यह है कि तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। अगर ऑफिस में कोई काम है तो तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। नहीं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस जन्म में मेरा प्यार आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बना दूंगा पूरी दुनिया की सबसे खुशहाल महिला, सबसे प्यारी। मैं और नहीं ढूंढूंगी। आखिर आप चाहते क्या हैं? कि मैं ढूंढूं या नहीं? मालिक, अब आपने क्या कर दिया? यहाँ देखो, यहाँ देखो। आह, कितने हैंडसम हैं। कृपया मुझे जाने दो। बहुत ही हैंडसम। क्या तुमने फोटो खींची? इतनी धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? रुको। मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। यह हमारी कैट इमोर्टल फैमिली हेड पत्नी का हार है। आज के बाद यह मेरी जगह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मम्मी आज इतनी खूबसूरत लग रही हैं, जैसे किसी परी कथा की राजकुमारी हो। मैं तो उन्हें देखती ही रह गई। मम्मी पापा की रानी है, तो यह क्या है? वह हमारी लिटिल प्रिंसेस है। लिटिल प्रिंसेस। पापा, मम्मा, मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ। एल्डर मेरे साथ खेलो। अरे ये है, क्या तुम अब भी वही याद कर रहे हो कि कैसे पहले मैंने तुम्हारी मम्मी को परेशान किया था, इसीलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? तुम्हें 3 महीने संभाला है, तुमने तो मेरे सारे बाल नोच लिए हैं। एल्डर, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैडम कोई बात नहीं, मुझे बच्चों को संभालना बहुत पसंद है। ये तुम्हें गर्भवती हुए 3 महीने हो गए हैं, पर तुम्हें अब भी इतनी ज्यादा उल्टी और कमजोरी क्यों हो रही है? मैं डॉक्टर को यहीं घर पर बुला लेता हूँ। मालिक, यह बिल्कुल सामान्य है। आखिरकार मैडम के पेट में अभी एक साथ 3 बच्चे पल रहे हैं। इस एक को संभालना ही मेरे बस के बाहर है। अब 3 को संभालना होगा। कोई इंसान एक साथ इतने सारे बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? अब तो बस एक ही रास्ता है कि यहाँ से भाग निकलो। मैं जा रहा हूँ। अरे एल्डर, मेरा इंतजार करो। एल्डर, यह तुम धीरे चलो। रुको एल्डर, जाओ मत। यह तुम इधर उधर मत भागो। मालिक, मैडम, इन 3 बच्चों को संभालना सच में मेरे बस की बात नहीं है। मुझे अपने पुराने साथी को ढूंढना ही होगा। चलो चलो चलो। धीरे एल्डर। एल्डर, मुझे भी अपने छोटे साथी ढूंढने हैं। अरे एल्डर, कृपया हमारी थोड़ी और मदद कर दीजिए बच्चों को संभालने में।